इंसान का लाश पुलिस को मिले हुए 71 घंटा होता है। 72 घंटा के बाद उसे पुलिस अंतिम संस्कार कर देती, लेकिन लास्ट 1 घंटा में एक शख्स आकर बताता है कि यह किसका लाश है और यह कहाँ के रहने वाला है। पूरी कहानी सुनने से पहले नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। गाजियाबाद में एक जगह लगता है बहरामपुर। बहरामपुर इस जगह के बच्चे जब स्कूल के लिए जाते तो बीच में एक खंडर मिलता और बच्चे मस्ती मस्ती में खंडर पे ढेका फेंकते या तो खंडर के अंदर जाके छुप जाते। लेकिन एक रोज सारे बच्चे उसी तरह बैग और पानी का बोतल लेकर स्कूल आ रहे थे। फिर मस्ती करने लगे और कुछ बच्चे खंडर में जाके छुपने चले गए, लेकिन जाने का तुरंत ही बाद सारे बच्चे वापिस दौड़कर चले आते हैं और बच्चों में इतना डर था कि वो सही से बोल नहीं पा रहे थे। लेकिन जब कुछ आस पड़ोस के लोग इकट्ठा होते हैं तो बच्चे से पूछते हैं तो बच्चा बताता है कि अंदर किसी का लाश पड़ा हुआ है। जो लोग सुने वह वहाँ जाके खंडर में देखते हैं तो सच्ची में किसी का लाश था। लाश इतना बुरी हालत में था, इतना चाकू मारा गया था और उसका फेस पे प्लास्टिक लगा हुआ था। उसी वक्त और लोग के मदद से 100 नंबर पे कॉल करते हैं और पुलिस को खबर करते हैं कि यहाँ किसी अनजान शख्स का लाश पड़ा हुआ है। पुलिस आती है और उस लाश को अपने कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आता है कि इंसान का मौत जो हुआ है वह काफ़ी ब्लड बहने से हुआ है और दम घुटने से हुआ है। पुलिस अब इधर उस लाश का पहचान करने के लिए अपने अगल-बगल में हर लोगों के बीच में यह न्यूज़ को फैला देती है, लेकिन कोई भी शख्स सामने निकल के नहीं आता जो कि बतावे कि यह मेरा परिवार का सदस्य है, यह मेरा रिश्तेदार है। कई घंटे बीत रहे थे, लेकिन पुलिस का हर कोशिश नाकाम हो रहा था। अब पुलिस को 72 घंटे तक ही उस बॉडी को रखना था। नहीं पता चलने के बाद उस बॉडी को अपने धर्म के अनुसार अंतिम संस्कार कर देना था। लेकिन लास्ट 71 घंटा बीतता है। 72 घंटा बीतने से पहले एक शख्स आता है और पुलिस से बोलता है कि साहब, हम इस शख्स को जानते हैं, इस शख्स का नाम मनीष है। दूसरा एक और नाम है जो कि शिवम है और यह जालौन का रहने वाला है। पुलिस उसका एड्रेस लेती है और वह पुलिस उस जालौन जगह पर पहुंचती है। पता करने के बाद पता चलता है कि हाँ, यहाँ जो शिवम है ये वह गायब है। उनके परिवार वालों से पुलिस पूछताछ करती है और गहराई में जाती है कि जो शिवम था वह गाजियाबाद क्यों गया था, क्या करता था। शिवम के पापा बताते हैं कि साहब, मेरा जो बेटा शिवम था वह गाजियाबाद में अपना पत्नी के साथ रहा करता था। उसका पत्नी का नाम प्रियंका था और इन दोनों का एक बच्ची भी थी। फिर पुलिस शिवम का बॉडी उनके परिवार वालों को अंतिम संस्कार के लिए दे देती है और वहाँ से फिर गाजियाबाद चली आती है शिवम के पत्नी प्रियंका से पूछताछ करने के लिए। जब पुलिस प्रियंका के पास पहुँचती है तो पुलिस पूछती है प्रियंका से कि तुम्हारा पति कहाँ है। प्रियंका बताती है कि इधर उधर काम के सिलसिले में गए होंगे। पुलिस को लगता है कि बड़ा बिजनेसमैन भी नहीं था शिवम, जो कि कहीं दूसरे देश चला गया होगा बिजनेस के सिलसिले में। फिर पुलिस प्रियंका से पूछती है कि शिवम कितने दिन से घर नहीं आया है। प्रियंका बताती है कि यही 1-2 दिन से। फिर पुलिस पूछती है कि ऐसा कभी होता था क्या। प्रियंका बताती है कि हाँ, कभी कभी तो होता था, लेकिन पुलिस तो प्रियंका पे शक होता है, लेकिन पुलिस बिना सबूत के प्रियंका को गिरफ्तार भी नहीं कर सकती थी।
फिर पुलिस जांच में लग जाती है कि शायद प्रियंका का घर में ही कुछ क्लू मिल जाए। लेकिन जब पुलिस गौर से देख रही थी तो प्रियंका के घर में कहीं कहीं खून के छींटे पड़े हुए थे। हालांकि धोया हुआ था लेकिन हल्का दिख रहा था। फिर पुलिस फोरेंसिक टीम को बुलाती है और उसके घर को हर एक चीज़ को तलाशी करवाती है और वो जो छींटे थे उनको जांच के लिए भेजती है। तो पता चलता है कि हाँ, यह शिवम के ही खून का धब्बा है और प्रियंका का फ़ोन कॉल सर्विलांस पे लगा देती है। तो कुछ-कुछ फ़ोन कॉल से और कुछ खून के धब्बे से पता चल जाता है कि हाँ, यह कातिल प्रियंका हो सकती है। फिर पुलिस प्रियंका को उठा लेती है और पुलिस स्टेशन ले चली जाती है और प्रियंका से पूछताछ करने लगती है। लेकिन प्रियंका भी एक माहिर खिलाड़ी थी। प्रियंका इधर-उधर के बात बताती है लेकिन पुलिस जब अपना रंग दिखाती है तो प्रियंका टूट जाती है और एक कहानी बताती है साहब हाँ, हम ही ने शिवम का कत्ल किया और बताती है पूरा कहानी कि वह जो शिवम था वो पहले से भी शादीशुदा था। उसका पहले वाली बीवी छोड़ के चली जाती है और दूसरा बार में शादी मेरा साथ होता है। और गाँव में कुछ काम ना चलने की वजह से हम लोग गाज़ियाबाद चले आते हैं और यहाँ शिवम एक डिलीवरी बॉय बनकर काम किया करता और हम घर में रहा करते। शिवम दिन भर काम किया ही करता और रात में भी कभी-कभी ऑर्डर आता, कॉल आता तो वो काम पर चला जाता। और प्रियंका दिन भर अकेली घर में रहती और इसी बीच एक गाज़ियाबाद का शख्स से ही प्रियंका को दोस्ती हो जाता है। दोस्ती धीरे-धीरे प्यार में बदल जाता है और दोनों फैसला करते हैं कि हम दोनों साथ में रहेंगे और शादी कर लेंगे। लेकिन एक रोज़ शिवम को पता चल जाता है कि प्रियंका किसी और शख्स से बात करती है। फिर शिवम ये प्रियंका को पूछताछ करने लगता है। प्रियंका गुस्से में आ जाती है। उस दिन दोनों का बहुत लड़ाई होता है और एक दिन प्रियंका जो शख्स से प्यार करती थी उस शख्स को घर पे बुलाती है और जैसे ही यह शिवम काम से घर लौटता है वैसे ही प्रियंका और वो दोनों शख्स मिलकर शिवम को कत्ल कर देते हैं और मारने के बाद इसे एक वही खंडर में ले जाकर फेंक देते हैं ताकि इन दोनों लोग बच सके। लेकिन पुलिस जब अपना सही से करती है तो कातिल का बचना नामुमकिन होता है। तो कहानी के अंत में जहाँ भी हैं आप लोग सावधान रहें, सतर्क रहें और इन लोगों से दूरी बनाकर रहें। जय हिंद, जय भारत।